आज तो बहुत जल्दी उठ गया था क्योंकि यू नो द एक्साइटमेंट लाइक मसूरी जाना है अभी सुबह सुबह घाटी रोड्स में। एंड जहाँ पे अभी मैं स्टे कर रहा था भैया के घर पे, वहाँ से एक बार नज़ारा देखो मॉर्निंग सनराइज़ का भाई साहब। तो अभी धीरे से सनराइज़ हो रही है, अब आधे घंटे में पूरा सूरज निकल जाएगा। तो जल्दी से अभी निकलते हैं मसूरी के लिए। सुबह सुबह सनराइज़ देखते हुए घाटी रोड क्रॉस करके मसूरी पहुंचते हैं। उसके बाद आगे के जो प्लान्स होंगे वो देखते हैं क्या क्या करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी दिन की शुरुआत बढ़िया सनराइज़ के साथ की। बिना किसी देरी के जल्दी से सारा सामान पैक करते हैं एंड भैया के घर से निकलते हैं ऑन द वे टू मसूरी। ऑन द वे टू मसूरी, जहाँ से देहरादून से मसूरी का रोड स्टार्ट होता है, तो वहाँ से मैं गुज़र रहा। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे मैं एक पिक क्लिक कर सकता हूँ एज अ अचीवमेंट कि मेरी बाइक अब मसूरी के घाट के रोड पे चढ़ने वाली है। तो आई थॉट ऑफ कि लाइक मैं यू टर्न लेता हूँ एंड वहाँ से एक बढ़िया सी फ़ोटो क्लिक करके चलता हूँ। बट वहाँ के लोकल्स का कुछ लाइक डिफरेंट ही प्लान था। तो जैसे मैंने बाइक लगाई, सो दिस वाज सम सीन। देख सकते हो कैसे मेरे को वहाँ से भगाया गया है। सो वहाँ पे लोकल पपीज़ थे, वो शायद से थोड़ा सा ऑफेंड हो गए कि भाई साहब यहाँ पे गाड़ी रोको मत, पहाड़ी रोड है। तो हमको वहाँ से निकलना पड़ा। आगे चल के जैसे घाट रोड आने वाली थी, तो मैंने अपना 360 कैमरा का एंगल चेंज किया टू गेट अ थर्ड पर्सन व्यू। रनिंग ऑन द रोड फॉर फ्यू किलोमीटर, सडनली मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया। मेरा लाइक एक बिस्लरी का बोतल, जिसमें मैंने एक्चुअली ORS मिक्स करके रखा था क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत अभी ख़राब थी, तो वो गिर गई अचानक से। और मेरे को आवाज़ से ही पता चला कि हाँ मेरा बोतल गिरा है, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइक हल्के में ही मैंने रखा था। तो बिना किसी सेकेंड थाट के मैंने फटाफट यू टर्न लिया, क्योंकि एक तो उसमें ORS था तो वो मेरे को चाहिए था। सेकेंडली जो मेन रीज़न है मैंने यू टर्न लिया कि आप पहाड़ में जब घूमने आते हो ना, तो वहाँ की नेचर, वहाँ के लोगों का, वहाँ का एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करो। चाहे वो यूज़फुल हो, कचरा हो, अगर हो सके तो अपने साथ ही लेके जाओ या फिर बहुत ही राइटफुल प्लेस में उसको डिस्पोज करो। आप अगर अच्छी जगह घूमने आ रहे हो तो उसको अच्छा रखने के लिए भी स्टेप्स लेना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसको जल्दी से जाके पीछे मैंने वो बोतल पिक किया। And after that we are on the route of our Ghati roads towards Mussoorie.
I really can't express my words for the happiness I am feeling by driving on these घाटी roads, because मेरे EV बाइक का ये फर्स्ट टाइम था जब उसने ऐसे घाटी रोड्स टच कियो. एंड फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, बिकॉज जो मैंने सोचा था और मैंने जैसा प्लान किया था, मैं उस पूरे प्लानिंग में सक्सेसफुल हो रहा था. और मैं विदाउट एनी हडल, जो थोड़े छोटे मोटे हडल थे उनको साइड हटाएं, तो मैं बिना किसी दिक्कत के मैं यहाँ तक पहुँचा. और मैं अभी मसूरी तक भी बहुत जल्दी पहुँचने वाला था. ये जो खुशी जो मेरे अंदर थी ना, ये मैं किसी वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. एंड द रोड्स वर सो ब्यूटीफुल, द प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल ना, आप कभी डिससेटिस्फाई नहीं हो सकते इस प्लेस को विज़िट करके. ओह वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, नेचुरल स्प्रिंग भाई. फिर थोड़ा आगे चल के हमने एक जगह ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप भी लिया, जहाँ से व्यूज़ तो लाइक कुछ ख़तरनाक ही लग रहे थे. एंड वहाँ पे पहुँच के उस पॉइंट पे बैठ के चाय और आलू पराठा खाने का मज़ा ही अलग था. लाइक द आलू पराठा नेवर टेस्टेड सो गुड. फटाफट से हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और फिर बिना किसी देरी के आई वाज ऑन द रोड अगेन towards Mussoorie. It's been really an achievement for me to bring my EV bike from Delhi to 300 plus kilometers towards Mussoorie on different terrains, different like circumstances. नाइट राइड्स हो गया, हमारा एलिवेशन हो गया, हमारे घाटी रोड्स हो गए. सो ऑल आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस आई मेड इट, आई कंकर्ड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. सो इट वाज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने ये अकेले सब कुछ प्लान किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया इतने अच्छे से. बट आई वॉज ड्रीमिंग मंथ्स अगो, आई वॉज लिविंग इट. So this feeling itself is a very big achievement for me. While riding, when you see your fellow bikers mates, भाई फिर तो हैप्पीनेस का तो एक अलग ही लेवल बन जाता है. So when I was just about to reach Mussoorie, I saw some like fellow riders. Those were like on Himalayans, and वो ग्रुप में शायद से राइड कर रहे थे. and I waved towards them saying hi, and at that time I just passed by them. So मेरे को पता नहीं चला कि वो वेव बैक किए या नहीं किए. I just waved them because I find it वेरी लाइक उस मोमेंट में मैं इतना खुश था ना कि मैं सभी को हाई करे जा रहा था जो मेरे को बाइक में दिख रहा था. लेटर ऑन जब मैंने अपना 360 का व्यू चेक किया, सो दे वर ऑल्सो वेविंग मी बैक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. दैट्स व्हाई आई शेयर्ड सम शॉट्स ऑफ देम ऑल्सो. अगर भाई लोग आप देख रहे हो ये वीडियो तो ज़रूर कांटेक्ट करना, मैं आपको और बाकी शॉट्स भी दूंगा आपको. सो दिस इज़ इट भाई, दिस इज़ इट. नथिंग फील्स गुड देन अ स्ट्रेंजर
giving kindness to you. ये देखो गाइस लवासना की एंट्री। So we have reached the hostel guys। जाके पता करता हूँ क्या सीन है, उसके बाद आप। तो दोस्तों बाइक चार्ज पे लगा दी है और अभी हम बाय रूट एक्चुअली बाय फुट जा रहे हैं टिबेटियन मोनेस्ट्री टेम्पल, टिबेटियन टेम्पल, जो कि बस 200 मीटर की दूरी पे था मेरे बंकिन स्टे से। So guys, this is the outside view of the temple and this is the prayer wheel। थोड़ा सा प्रेयर व्हील में हाथ फेर लेते हैं। साइबेरियन की वाह क्या व्यू है भाई। So walking like around 200 meters trek, we reached the Dalai Hills and the views are so awesome from here। Like यहाँ से इतने दूर दूर तक ना बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे थे और like it has got a 360 views of hills। So मतलब आप अगर देखोगे ना तो इस चारों तरफ पहाड़ दिख रहे थे और it was the first time I was seeing a whole 360 view of ranges or hills on my trip। So at that point of time I was so happy ना कि चलो I made it here। तो this was all of the like a collection of feeling I was getting। After that we hit the roads again क्योंकि बाइक चार्ज हो गई थी, हमने लंच वंच कर लिया था। अब we are on the way to Lendore। we will be like chilling out, थोड़ा सा शाम का टाइम है, हम लेंडोर के थोड़े स्पॉट्स एक्सप्लोर करेंगे। प्लस आई वॉज ऑल्सो टेकिंग माई गिटार विद मी टू सी लाइक अगर हम वी गेट अ चांस टू जैम इन द लाल टिब्बा कैफ़े ऑफ द लेंडोर। हेलो ओके, हैप्पी दिवाली। ठीक है।
एज यू कैन सी गाइज पटाखे ही पटाखे फट रहे थे पूरे मार्केट में, बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ दिवाली। द सेलिब्रेशन वॉज गोइंग ऑन कि दिवाली के पटाखे बेच रहे हैं लोग, वहीं पे ख़रीद के वहीं पे फोड़ रहे हैं, फिर मिठाई बांट रहे हैं। इट वॉज रियली अ वेरी हैपनिंग मोमेंट एट दैट टाइम एट द सिटी, and everyone was celebrating, having a good time with their families, and I was also like having a great time with me and myself. As in person, I am not a big fan of these type of like cafes and all, so I just visited it from outside and I just go and watch the menu card. Then I saw the waiting list. Then I say okay, thank you. So I'm not that kind of person who like chills at a cafe. So मैंने बोला कि निकलते हैं और चलते हैं हम लाल टिब्बा, सीधा वहाँ पे देखते हैं परफॉर्म करने का अगर टाइम मिल पाए तो फिर इट विल वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि सनसेट का टाइम होने ही वाला है। हैप्पी दिवाली गाइस। Here we reached the Lal Tibba Cafe and fortunately we got the permission to perform. काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। And with the beautiful sunset our day comes to an end, because क्योंकि मेरा कैमरा वहीं पे डेड हो गया ये रिकॉर्ड करते करते। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। वी विल बी सून बैक विद द लास्ट पार्ट ऑफ द उत्तराखंड ट्रिप। टिल देन स्टे ट्यून्ड।